की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। अरुण चलाया काम किए, कुछ ढंग से बनाया हुआ हमने तो इतना हारना रहा लगभग, फिर चलना है, फिर चलो। इधर क्या है दुनिया। सर काफ़ी लंबे समय से एक्स सर्विसमैन जो है डाक बंगले में धरना प्रदर्शन भी दिया, उन्होंने मीटिंगें भी की, मगर यहाँ पर आज दिन तक इनको पॉलीक्लिनिक की जो सुविधा नहीं मिल पाई। देखिए, जो ECH का मसला है, ये 21 साल हो गया हमें इसके साथ जदोजहद करते हुए। हमारा जो ECH है वो आज की डेट में रजौरी में है। सुंदरबनी में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, पहले रजौरी में, फिर रजौरी से वो अमृतसर लेने के लिए, जम्मू में लेने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा है, और इसके बीच में कहीं हमारी डेथ कैजुअलिटी भी हो चुकी है। इसलिए सुंदरबनी में जल्द से जल्द हमें क्या दिया जाए, ECH दिया जाए, जहाँ सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट, सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट को सेंटर प्लेस देके हमें ये ECH दिया जाए। मगर सर काफ़ी लंबे समय से आप इसकी डिमांड की जो मांग कर रहे हैं, मगर मांग को आज दिन तक पूरा क्यों नहीं पाते, कहाँ जहाँ चूक रहेगी सर? देखिए, इसको ऑलरेडी हमने 28 ब्रिगेड में कमांडर साहब को दिया हुआ है, उन्होंने ये केस टेकअप किया हुआ है, वो नार्दी कमांडर तक पहुँच गया केस, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं जिस साहब के पास था वो केस हमारा, अभी साहब ऊँची पोस्ट पे चले गए हैं, तो कुछ दिन के साथ बाद हम उनके साथ भी मिलने जा रहे हैं। अगली बात, वो जो कल का ये वाक़या हुआ है कठुआ में मिलिटेंट का, आए दिन कहीं ना कहीं, जैसे रियासी शिवखोड़ी में पहले हुआ है, वहाँ हुआ है, नागरी में हुआ था। इसलिए हम DC साहब से और SSP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और अपने गवर्नर साहब से, कि इमीडिएटली मिलिटेंट के साथ मुकाबला करने के लिए जो हमारे एक्स-मैन फौजी हैं उनको इशू किए जाए, ताकि ये लोग अपनी अपनी पंचायत में एक टीम बनाएं, 10 फौजी इकट्ठे होके, अगर 10 फौजी के पास वेपन हैं, जब तक हमारी CRP BSF आर्मी पहुंचती तब तक के हमारी मिलिटेंट से ये टक्कर ले सकते हैं। सर पुराना फौजी है, उसको काफ़ी तजर्बा है इसके बारे में, मिलिटेंट्स के लड़ने का। सर काफ़ी लंबे समय से एक्स सर्विसमैन रिटायर होकर जहां अपने घर में पहुंच रहे हैं, मगर उनको अभी तक वेपन नहीं मिल पाए, तो सर ऐसे में क्या आप किस तरह की मांग करेंगे, क्योंकि वेपन को अगर आपके पास होंगे तभी आप मिलिटेंट का मुकाबला कर पाएंगे, क्या कहेंगे कि किस तरह की सर डिमांड है? देखिए, मैं तो खुद मिलिटेंट के साथ ही मैंने ऑपरेशन लड़ा है जिसमें मुझे वीर चक्र मिला है। मिलिटेंट के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, उससे मैं काफ़ी किस हमारे पास प्रैक्टिकल है कि मिलिटेंट को किस प्रकार से, मिलिटेंट के साथ आज की डेट में जो हमने कार्रवाई करनी है वो स्मॉल ट्रूप्स में, फौजियों के पास वेपन हो, और मैं आज ही आई हूँ रेडी। सर ECH की फैसिलिटी लेकर आप काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक आपका कोई प्लेस भी मिस नहीं किया गया। आपने क्या डिमांड रखी है DC के पास, क्या किसी अधिकारी के पास कि हमें ECH की फैसिलिटी दी जाए, मगर वहाँ पर कम्युनिटी हॉल भी दिया जाए जहाँ पर हमारे जो अधिकारी बैठे हमें जो सुविधा दे सकें? देखिए, कुछ दिन पहले हम रजौरी में DC साहब के पास गए थे, मेरे पास कर्नल जसपाल था और हौलदार एंचल थे। हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की कि सुंदरबनी में हमारे साथ एक्स-मैन काफ़ी आपसे मिलना चाहते हैं, चलो किसी कारणवश DC साहब को बहुत काम है, किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो उन्होंने बोला हुआ था कि मैं आऊँगा। अभी जैसे ही सुंदरबनी में DC साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, सुंदरबनी में इमीडिएटली जहाँ राउंड करें वो, और हमारे एक्स-मैनों के साथ बैठ के वो मीटिंग करें। बाकी जो हमें फैसिलिटी, हम गन लाइसेंस के लिए बोल रहे हैं, वो हम पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आज की हालत, देश की हालत, जम्मू कश्मीर की हालत दिन बाई दिन बिगड़ रही है, तो हमारे पास फौजी, एक्टिव फौजी है हमारे पास, जो कि मिलिटेंट के साथ टक्कर लेने के तैयार है, लेकिन वो खाली हाथ क्या करे फौजी। इनके लाइसेंस दिए गए हैं, इनके पास वेपन है, इनके वेपन लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, तो इसको इमीडिएटली करके वेपन भी इनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए, और नए वेपन के लिए इनको लाइसेंस इशू किए जाए। सर काफ़ी लंबे समय से आपकी डिमांडें जो है जेन्युइन डिमांडें हैं, ये पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या आप राजनीति क्षेत्र में क्या अपना कैंडिडेट उतारना चाहेंगे, क्योंकि जो समस्या लेकर आपकी समस्याओं को दिल्ली तक ले जाए, क्योंकि LG तक तो आपकी समस्या पहुंचने से रही, मगर कम से कम एक कैंडिडेट जो है आपका खड़ा हो, जो जहां से जीत कर दिल्ली में आपकी आवाज़ उठाए, क्या कहेंगे सर? पहले तो हम अपने जो डिमांड है, हमारे ECHS पॉलीक्लिनिक की बहुत पुरानी डिमांड है, सुंदरबनी में ECHS पॉलीक्लिनिक बनना चाहिए। वो डिमांड अभी हम एक बार दिल्ली में ले जाना चाहेंगे, हम डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास पेश करेंगे उसको,
ज़रूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री साहब को भी मिलेंगे, उनको भी अपनी डिमांड देंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नॉर्दर्न कमांड के जो आर्मी कमांडर थे वो भी चीफ बन के दिल्ली में गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमारे उनके जैक राइफल के यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जाके उनको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ECHS पॉलिटेक्निक की डिमांड जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर सुंदरबनी ने जो भेजी हुई है वो सैंक्शन हो जानी चाहिए। ये तो हुई ECHS पॉलिक्लिनिक की डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी है इस अपने एक्स सर्विसमैन के लिए कम्युनिटी हॉल की। कम्युनिटी हॉल की हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में 10 दिन में DC साहब यहाँ पर आते हैं। हम उनको 4-5 डिमांड उनके पास सामने रखी हुई हैं जो उनके लेवल की हैं। DC साहब हमारा कम्युनिटी हॉल का भी हल कुछ ना कुछ निकालेंगे। दूसरी हमारी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को जो इनके जो वेपन के लाइसेंस हैं उसके रिन्यूअल की प्रॉब्लम है, इशू है, नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, लोगों को ऑनलाइन करने की नहीं होती है। तो DC साहब के पास हम अपनी डेलीगेशन लेके गए थे, उसमें वीर चक्री साहब भी थे, हमारे साथ हवलदार आंचल थे और बाकी सब लोगों का सहयोग उसमें रहता है। इनका राय लेके ही हम लोग आगे जाते हैं। तो DC साहब ने हमारे को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो यहाँ पर आएंगे। अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि DC साहब जल्दी आएँ। हमारा ज़रूरी नहीं है मेरा जहाँ होना कि मैं जहाँ हूँ तो तभी DC साहब आएँ, कभी भी आ सकते हैं। मांगे हम एक चिट्ठी बना के दे देंगे उनको। और DC की जो कस्टोडियन लैंड है, जो लोग जहाँ 1947 से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी ज़मीन के कागज़ पत्र उनके नाम पर ना होने से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के जो लाभ गवर्नमेंट ने जो स्कीमें निकाली हुई हैं उसका लाभ नहीं ले पा रहे हमारे लोग। वो पॉइंट भी हमने DC साहब को लिखना है। ये पॉलिटिकल फील्ड में हम सैनिक हों या कहीं भी रहें, किधर भी रहें, जब हम वर्दीदारी भी होते हैं तो हमारे अंदर भी दिल दिमाग सब कुछ है। सब लोगों के दिल में होता है कि देश में राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं, हम इतने ज़्यादा एक्स सर्विसमैन हैं यहाँ पर, सभी लोगों के लोग होते हैं जो नेता बनते हैं, आगे उनका कैंडिडेट जाता है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं एक्स सर्विसमैन की जो अनदेखी हो रही हैं। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के साथ यहाँ पर घरेलू समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं। तो ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि हम अगले आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक्स सर्विसमैन की तरफ से कोई ना कोई कैंडिडेट जो है जो काबिल बंदा होगा उसको हम लोग फील्ड में उतारेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जो जहाँ की मुख्य धारा की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे ही अनुरोध करेंगे कि हमारे एक्स सर्विसमैन के जो काबिल कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को जो है मैंडेट दिया जाए। और कि हमारे को BJP का ना MP साहब ना हमारे रविंदर रैना साहब, कोई आदमी हमारे को मिलने तक नहीं आ रहा है और कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं कि वो हमारी बात जो है दिल्ली में जाके रखें। जब कोई BJP का कोई कैंडिडेट अगर ये नहीं समझता कि एक्स सर्विसमैन की डिमांड दिल्ली में जाके रखना और उनकी बात सुनना, उनके डाक बंगले में आके उनसे बात करना, अगर उनको ज़रूरत नहीं एक्स सर्विसमैन की समझ नहीं आती तो मजबूरन हम लोगों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। तो संदेश है, यही हमारी विनती है और यही दुआ करते हैं भगवान से, सब कुशल रहें, मंगल रहें, सब सही रहें।